चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था मोशन इन प्लेन, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर। और वेक्टर में मैंने आपको बताया यूनिट जीरो वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर फिर मैंने बताया कि हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको बोलते हैं, यही सब बताए थे, हाँ या ना। चलिए टॉपिक को अब हम लोग आगे बढ़े, है ना। आप लोगों को मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके पास डायरेक्शन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं होता तो आपको वेक्टर नहीं मिलता। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है इस चीज को हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बोला कि एक वेक्टर है, बनाइए। एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसका वैल्यू है 5 i कैप। ये वेक्टर आप मुझे बनाकर दिखाइए, तो क्या आप बना सकेंगे इस वेक्टर को? बना लेंगे, है ना। कैसे बनाएंगे? तो पहले तो हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। ये है यहाँ पे ओरिजिन, है ना। ये है 1 2 3 4 5। ये है 1 2 3 4 5। अब बताइए आप लोग, वेक्टर ए जिसका वैल्यू है 5 i कैप, किधर बनाएंगे आप? एक्स एक्सिस पे, है ना। एक्स एक्सिस पे क्यों बोले? क्योंकि आई कैप है, और आई कैप किधर काम करता है? एक्स एक्सिस की तरफ, हाँ या ना। अब देखिए, आपने बोला मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5। ये आपको मिल गया वेक्टर ए जिसका वैल्यू कितना है? 5 i कैप। ये आई कैप ने आपको क्या किया, क्या बताया? डायरेक्शन बताया ना। इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन। आई कैप को यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना। कैप अगर लगा दिए तो ये क्या बन गया? यूनिट वेक्टर बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन बताने का। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन बताने का। अब सुनेंगे, वेक्टर के पास दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। यहाँ पे डायरेक्शन कौन बता दिया? आई कैप। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या बोलेंगे आप? 5 बोलेंगे, हाँ या ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5। हमने मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला? वेक्टर मिला, हाँ या ना। मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किए, आई कैप से मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया? वेक्टर ही आ गया। तो कभी भी अगर आपको वेक्टर चाहिए तो आपको क्या करना होगा? मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा, याद रहेगा, हाँ या ना। आगे सुनेंगे आप। देखिए, अगर हम आपको बोले कि ये जो वेक्टर ए है, आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, क्या बोलेंगे आप? कर देते हैं। तो 5 i कैप डिवाइडेड बाई 5, क्या बच गया? वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, क्या आ गया ये? आई कैप। मैंने वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, क्या मिला मुझे? यूनिट वेक्टर मिला। क्या मिला? यूनिट वेक्टर, हाँ या ना। आपको कभी भी अगर वेक्टर, आपको कभी भी अगर बताया जाएगा, बोला जाएगा कि बताइए यूनिट वेक्टर, तो आप कैसे निकालेंगे? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। समझ में आया बात? कभी भी अगर आपको बोला जाएगा कि यूनिट वेक्टर निकालिए, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए करना क्या है? कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो बातें हम लोग को समझ में आई। क्या क्या बात समझ में आए? पहला बात हमको ये समझ में आया कि यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताने का। और दूसरा बात ये समझ में आया कि अगर हमको कोई वेक्टर निकालना है, सॉरी, अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमको वेक्टर को क्या करना होगा? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, हाँ या ना। चलिए लिखेंगे इसको।
लिखिए, इसको लिखिए, ये जो लिखे हैं इसको लिखिए, जहां तक बनाए हैं ना उसके नीचे के लाइन में इसको लिखना है अब, है ना। हो गया बाबू, चलिए कुछ लिखवाएं अब, बोलिए, लिखवाएं। लिखेंगे रिमार्क वन, तो कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताएगा? आई कैप नहीं, यूनिट वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप सब है, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर। लिखेंगे रिमार्क वन, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर gives the direction of, unit vector gives the direction of, unit vector gives the direction of given vector, unit vector gives the direction of given vector. Remark 2, remark 2, if a vector is divided by its magnitude, if a vector is divided by its magnitude, if a vector is divided by its magnitude, then we will get, then we will get unit vector, then we will get unit vector along the direction of, along the direction of, along the direction of given vector, then we will get unit vector along the direction of given vector, then we will get unit vector along the direction of given vector. ये सब चीज बता दी, अब आप लोग बनाएंगे। बताइए। बन गया बच्चों, कितना आया?
देखिए इधर सुनेंगे है ना। देखिए इधर हमको बोला कि एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अगर हम आपको ये बोलते कि एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है 3i कैप, तो आप क्या ड्रॉ करते? तो आप 3i कैप इधर ड्रॉ करते ना ऐसे, हाँ या ना? और इस वेक्टर को आप लिख देते, क्या लिख देते बाबू? इसको आप लिख देते 3i कैप, हाँ या ना? इधर देखिए, इधर बातचीत नहीं, ये पॉइंट को ओ बोल देते हैं, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे सुनेंगे। अगर आपसे हम पूछे ओ से ए का लेंथ कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 3। चलिए, वेरी गुड। फिर मैंने आपको बोला कि अगर सिर्फ 4j कैप होता तो आप क्या करते? क्या करते? वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में कहां तक जाते हैं? 4 तक। तो ये वाला आपका 4j कैप हो जाता, क्योंकि 4 बता रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, और जे कैप बता रहा है किधर जाना है, वाई एक्सिस में। तो ये कितना आ गया? 4j कैप। यहाँ पे पहले आप 3i कैप चले, फिर 4j कैप चले, है ना? कहाँ पे पहुंचे? इस पॉइंट पे पहुंचे, इसको बी बोल दिए, है ना? पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए आप पहले 3i कैप चले प्लस 4j कैप चले, हाँ या ना? इस पॉइंट बी पे पहुंचने का एक और रास्ता है, जानते हैं कौन सा? कौन सा? ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट यहां पहुंचेंगे, हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, पॉइंट बी पे पहुंचने का ये भी रास्ता है। ये जो वेक्टर है ना, यही है वेक्टर ए, जिसका वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप। देखेंगे अब इधर, है ना? अगर हम आपको बोले कि बाबू यहां से यहां का लेंथ कितना होगा, तो आप क्या बोल देंगे? 4। ठीक है, आपको बोला गया वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए, तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? ए कैप है। वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? ए कैप है। तो आपको अगर हम बोले कि ए कैप का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए किसी भी वेक्टर को क्या करना है? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, यही ना बोलेंगे? क्या आपको वेक्टर का वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप? दिया है। आपको सिर्फ क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब यहां से यहां तक के एरो का लेंथ चाहिए। क्या ओ से बी का लेंथ आप नहीं निकाल सकते हैं? क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा ना। ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 9 प्लस 16, कितना आ गया ये? 25 बोले तो 5। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आया? 5 आया। अब ये आपको क्या मिल जाएगा? अब आपको मिलेगा कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही है ना? तो इधर यूनिट वेक्टर अब कितना काम कर रहा था? वेक्टर ए का वैल्यू कितना लिखे हैं आप लोग? 3i कैप प्लस 4j कैप, और मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या लिखे हैं? 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। समझ में आया कैसे बनेगा, हाँ या ना?
अब यहाँ पे सिर्फ आई और जे था, 3 और 4 था, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किए। ऐसा भी हो सकता है कि के कैप भी आ जाए, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस जो के कैप के साथ वैल्यू रहेगा उसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्या हुआ, है ना। तो मॉड निकालने का तरीका क्या है, आई √ऑफ आई के पहले जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के पहले जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर प्लस के पहले जो कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको। ए कैप ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर है ना, वेक्टर ए, वेक्टर ए के पास दो चीज होगा ना। देखिए इधर वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए के पास दो चीज होगा, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, तो डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, तो कैप लगा के, तो ए कैप। नहीं समझे, जैसे एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, जेड एक्सिस के लिए के कैप। तो अगर एक्स वाई जेड एक्सिस में नहीं तो कहीं तो अलग अलग जा रहा है, होगा ना, इधर जा रहा है ना ये, तो इधर इसके लिए कोई डायरेक्शन होगा ना, तो डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर दिए, ए कैप। ठीक है, बनाइए।
क्या? देखिए आपको दे दिया है वेक्टर ए, इधर आपको दे दिया है वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस जे के पहले कितना कांस्टेंट है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्या आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोले तो 3, यही मिलेगा ना। अब आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई कितना 3, मतलब कितना 2/3 i कैप प्लस j/3 माइनस 2/3k। ठीक है, यह आंसर। ऐसे भी लिखिए, ऐसे भी लिखिए, जैसे लिखना है लिखिए। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे। फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर whose magnitude, find the vector whose magnitude, whose magnitude is same, is same, find the vector whose magnitude is same as that of, is same as that of, is same as that of vector A equal to 3i cap minus 4j cap, is same as that of vector A equal to 3i cap minus 4j cap, and and whose direction, and whose direction, and whose direction is along the direction of vector B, and whose direction is along the direction of vector B, is equal to 8i cap plus 6j cap, 8i cap plus 6j cap। बनाइए। सुनेंगे है ना। क्वेश्चन बोल रहा है एक वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और जिसका डायरेक्शन किधर हो वेक्टर बी के तरफ हो। यही है ना। तो मान लेते हैं लेट द वेक्टर, लेट द वेक्टर इज वेक्टर सी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, वेक्टर ए के, और जिसका डायरेक्शन किधर हो, वेक्टर बी के तरफ हो। हम मान लिए लेट द वेक्टर इज वेक्टर सी, तो ये वेक्टर सी जो है ये कितना होगा, क्या बोला गया इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए हो गया। और इसका डायरेक्शन वेक्टर बी के तरफ, वेक्टर बी के तरफ डायरेक्शन कौन बताएगा, बी कैप बताएगा, हाँ या ना। और बी कैप का वैल्यू कितना आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू बी कैप बोले तो वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी, यही होगा ना। बी कैप जो है इसका, इसका वैल्यू क्या होगा वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी दिया हुआ है, पहले सिर्फ आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालना है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आ जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा ये 9 प्लस 16 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 बोले तो 5। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए आ गया। फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस 36 तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 100 बोले तो कितना 10। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए। देयरफॉर वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना है 5 मॉड वेक्टर बी का वैल्यू कितना है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना है 10 5 1 जार 5 2 जार कितना आ गया ये 8 आई बाय 2 प्लस 6 जे कैप बाय 2 2 1 जार 2 3 जार 2 1 जार 2 4 जार कितना आ गया ये 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है ये आपको वही वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है और जिसका डायरेक्शन किधर है वेक्टर बी की तरफ। ठीक है यही आया था आंसर। चोरी मिला था। आगे बढ़े बाबू। आगे सुनेंगे है ना। हम लोग अभी तक वेक्टर में दो तरह का पढ़े हैं क्या क्या पढ़े हैं एक जीरो वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर। ठीक है इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जिसको हम बोलते हैं लाइक वेक्टर। ठीक है क्या है लाइक वेक्टर तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग लाइक वेक्टर है ना। ये मान लीजिए वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है। अभी देखिए डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है अलग अलग है। एरो का साइज मैग्नीट्यूड बताता है ना इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है। ठीक है तो यहाँ पे हम बोलते हैं सेम डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है
इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। क्या आता है? इक्वल वेक्टर। जानते हैं इक्वल वेक्टर के बारे में? सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, है ना, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। ठीक है, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। इसके बाद आता है ऑपोजिट वेक्टर। क्या आता है? ऑपोजिट वेक्टर। क्या होगा ये? हाँ, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। लिखिए, पहले इतना लिखिए फिर और बता रहे हैं। लिखिए जल्दी जल्दी। इसके बाद को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, हाँ या ना? तो अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? को इनिशियल वेक्टर, मतलब हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। ठीक है, तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद को लीनियर वेक्टर। को लीनियर मतलब, लीनियर मतलब लाइन, है ना? तो दो वेक्टर अगर सेम लाइन में होंगे तो ये क्या कहलाएगा? को लीनियर वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है ये सब वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर है ना? लाइंग ऑन सेम लाइन, लाइंग ऑन सेम लाइन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये दोनों तो सेम लाइन में हमको दिख रहा है, ये वाला तो नीचे वाला लाइन में है, कैसे आप इसको कोलिनियर बोल रहे हैं? हाँ या ना? तो आप सुनेंगे वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, आप अगर वेक्टर को ना पैरेलल शिफ्ट करेंगे ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही इसका डायरेक्शन, मतलब वेक्टर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बोले? ये वेक्टर है ना, मान लीजिए इसका ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है और ये डायरेक्शन है। अगर हम इसको पैरेलली यहाँ से यहाँ मूव कर देंगे तो क्या ये लेंथ चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं ना हुआ। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे कोलिनियर है। कोलिनियर क्यों बोले? ये सेम लाइन है, इसको आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करके लेके आएंगे, वेक्टर के ना मैग्नीट्यूड में चेंज होगा ना ही डायरेक्शन में, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? को लीनियर वेक्टर। याद रहेगा? मतलब पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर में कोई चेंजेस
नहीं आता है, ये है, इसके पैरेलल यहां से यहां लेकर के आ जाएंगे तो भी इस वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर, प्लेन समझते हैं ना? को प्लेनर वेक्टर क्या है? को प्लेनर वेक्टर तो एक ही प्लेन में लाई करने वाला वेक्टर। ठीक है, देखिए ये एक प्लेन है, हाँ या ना? ये ऊपर का सरफेस एक प्लेन है ना? इस ऊपर के सरफेस पे जितना भी वेक्टर बना देंगे ये सारा वेक्टर क्या कहलाएगा? को प्लेनर। या कोई साइड के सरफेस में जितना भी वेक्टर बना देंगे मतलब सब को प्लेनर है। को प्लेनर मतलब सेम प्लेन वाला, को मतलब सेम होता है ना? तो क्या है कि सेम प्लेन पे जितना वेक्टर लाई करेगा वो क्या कहलाएगा? को प्लेनर वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइंग ऑन सेम प्लेन। लाइंग ऑन सेम प्लेन। ठीक है, को प्लेनर को लाइंग ऑन सेम प्लेन, ये हमारे लिए क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है। समझ में आ रहा है? को इनिशियल मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआत होता है, तो एक जगह से शुरुआत होगा तो को इनिशियल। एक लाइन पे लाई करेगा तो को लीनियर, और एक प्लेन पे लाई करेगा तो को प्लेनर वेक्टर। ठीक है, कॉपी कीजिए फास्ट। कल के क्लास से वेक्टर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना? एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें ट्रायंगल लॉ ये सब पढ़ाएंगे। स्कूल में आप लोग का स्टार्ट हुआ होगा तो यही सब चल रहा होगा, है ना? लिख लीजिए इसको, है ना? कल इसमें एक और बताएंगे।